घने जंगल के किनारे एक विशाल पेड़ था जिसकी डालियों पर एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती थी। वो सुबह सूरज निकलते ही उठ जाती और दिन भर खाने के लिए दाने, फल और मेवे इकट्ठा करती रहती। उसी पेड़ के पास एक खरगोश भी रहता था जिसका नाम था टप्पू। टप्पू बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन वो बेहद आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दिन भर आराम करता, खेलता और सोचता कि जरूरत पड़ने पर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। एक दिन चिंकी मेवे इकट्ठा कर रही थी। उसने टप्पू को आराम करते देखा और कहा, टप्पू, तुम्हें भी सर्दियों के लिए खाना जमा करना चाहिए। बाद में बहुत मुश्किल हो सकती है। टप्पू हंसते हुए बोला, अरे चिंकी, तुम बेवजह इतनी मेहनत करती हो। जंगल में खाने की कमी कब होती है? मैं तो अभी मजे करूंगा। चिंकी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन टप्पू ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। दिन बीतते गए। चिंकी रोज मेहनत करती रही और अपने घर में धीरे धीरे बहुत सारा खाना जमा कर लिया। वहीं टप्पू दिन भर खेलता और आराम करता रहा। कुछ ही समय बाद मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं और पेड़ों के पत्ते गिरने लगे। सर्दियां आ गईं। अब जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। टप्पू ने खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। वो भूखा और कमजोर होने लगा। उधर चिंकी अपने घर में आराम से थी। उसके पास पर्याप्त खाना था। वो ठंड से बचने के लिए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठी थी। एक दिन टप्पू बहुत भूखा और थका हुआ चिंकी के घर के पास पहुंचा। उसने धीमी आवाज में कहा, चिंकी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। चिंकी ने दरवाजा खोला और टप्पू को देखा। वो बहुत कमजोर और उदास लग रहा था। चिंकी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, टप्पू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टप्पू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने समय पर मेहनत नहीं की और अब मुझे उसकी सजा मिल रही है। चिंकी ने उसे अंदर बुलाया और उसे कुछ खाना दिया। टप्पू ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे खाना खाने लगा। चिंकी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। जीवन में समय पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। टप्पू ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से मैं भी मेहनत करूंगा। कुछ दिनों तक चिंकी ने टप्पू की मदद की। जैसे तैसे सर्दियां खत्म हुईं और मौसम फिर से सामान्य हो गया। जैसे ही वसंत आया, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब खाने की कमी नहीं थी। टप्पू ने अपना वादा निभाने का फैसला किया। वो अब रोज सुबह उठता और चिंकी के साथ मिलकर खाना इकट्ठा करता। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत की आदत पड़ गई। चिंकी ने उसे सही तरीके सिखाए, कैसे खाना जमा करना है, कैसे समय का सही उपयोग करना है और कैसे मुश्किल समय के लिए तैयार रहना है। धीरे धीरे टप्पू बदल गया। अब वो आलसी नहीं रहा। वो मेहनती और जिम्मेदार बन गया था। जंगल के बाकी जानवरों ने भी टप्पू के इस बदलाव को देखा और उसकी सराहना की। अब चिंकी और टप्पू अच्छे दोस्त बन गए थे। वे मिलकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। टप्पू ने सीखा कि केवल तेज होना ही काफी नहीं है, बल्कि समझदारी और मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। वहीं चिंकी खुश थी कि उसकी मेहनत और समझदारी ने न सिर्फ उसे सुरक्षित रखा, बल्कि उसके दोस्त को भी सही रास्ता दिखाया। समय के साथ दोनों ने मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित जीवन बना लिया, जहां वे हर मौसम के लिए तैयार रहते थे। सीख: समय पर मेहनत करना और भविष्य के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। आलस्य हमें मुश्किल में डाल सकता है, जबकि मेहनत हमें सुरक्षित और सफल बनाती